हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। तो ये व्रत रहने के एक दिन पहले की वीडियो। इतना पानी गिरा हमारे यहाँ, इतना पानी गिरा कि मैं क्या ही बोलूँ। पूरा एकदम मौसम ठंडा हो गया था और देखिए कितना ज़ोर से पानी गिर रहा था। अभी मुझे बच्चों को ट्यूशन जाना है छोड़ने, तो ऐसे पानी गिर रहा था तो मैं सोची कैसे जाएंगे। तो मैं बोली अपनी जाने से पहले, कल तो बाल धोना है तो उससे पहले मैं अपना बनाया हुआ देसी तेल लगा लेती हूँ। तो ये नारियल के तेल में 1 चम्मच मैंने मेथी दाना डाला है, थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी कड़ी पत्ते और थोड़ा सा अदरक डाला है। उसको अच्छे से बॉईल किया है गैस पे। तो ये कम से कम 15 से 20 मिनट धीमी धीमी आंच पे अच्छे से पकाया है। और पकाने के बाद मैं इसको छान के एक डिब्बे पे रख लेती हूँ। तो मैं उसी को अपने बालों पे लगाती हूँ। मैं बाज़ार के जितने सारे केमिकल आते हैं मैं उनको यूज़ नहीं करती अपने बालों पे। हाँ, तो मेरे बालों की लेंथ लंबी नहीं है क्योंकि कर्ली बाल है और ग्रो अच्छी है मेरे बालों की। तो ये देखिए मैं लगा ली हूँ तेल। और एक कुत्ता आया था तो मैं उसी को डांट रही थी कि इसको बाहर निकाल दो, गेट बंद कर दो। तो तेल को अच्छे तरीके से मैं सर पे ऐसे करके मालिश कर लूँगी। और उसके बाद ये है तीजा के व्रत का दिन। तो कल्याणी आज पार्लर नहीं गई है, तो बोली लाओ दी मैं आपकी थ्रेडिंग जो भी काम था वो कर देती हूँ। तो ये मेरी बनाने लगी है थ्रेडिंग। तो अब मुझे पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सारे काम मेरे घर पे कल्याणी ही कर देती है। तो शाम को जब आई थी तो व्रत से पहले की शाम को, तो उस दिन तो लाइट ही नहीं थी, इतनी दिक्कत थी मैं क्या ही बोलूँ। तो ये देखिए एक थ्रेडिंग बन गई है, ऊपर से अब दूसरी बनेगी। और ये अपना पार्लर का काम बहुत अच्छे से करने लगी हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब नवंबर में मैं इसका पार्लर खुलवा दूँगी। अब देखिए जगह डिसाइड हो जाए कि कहाँ खुलवाना है, तो इसका नवंबर से काम शुरू हो जाएगा। तो मेरा थ्रेडिंग हो गई थी तो अब करने लगी है वैक्स, क्योंकि वैक्स भी काफ़ी दिनों से नहीं हुआ था, 1 महीने हो गए थे। तो बोली लाओ दी पहले आपके वैक्स कर देती हूँ, फिर इसके बाद लगाऊंगी आपके मेहंदी। तो ये देखिए ये मेरे करीब वैक्स तो पूरे हाथों में अच्छे से कर देगी वैक्स। तो मैं अभी आज तो हाथों में ही करवाऊंगी, इसके बाद फिर मैं कल देखेंगे पैर के लिए। तो कल मैं पैर में वैक्स करवा लूँगी। और इसको करवाने में मुझे दर्द भी बहुत होता, तो बीच में मेरे बच्चे पूछते जा रहे थे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि मेरे दर्द हो रहा है, इनको कितना अच्छा लग रहा है। और अभी तो हस्बैंड भी ड्यूटी नहीं गए हैं क्योंकि 4 बजे वो ड्यूटी जाएंगे। वैक्स हो गया है, मैं लगाऊंगी मेहंदी। तो देखिए मेरी मेहंदी लग के तैयार हो गई। अभी एक ही एंड में लगी है और दूसरे एंड में लगाऊंगी। और ये हम लोग रेडी होके चले गए हैं पूजा में, तो मैं रेडी होने की वीडियो नहीं बनाई हूँ। तो ये हम मोहल्ले में एक दीदी के यहाँ पूजा हो रही थी, फुलहरा बंधा, तो हम लोग वहीं पूजा पे आए हैं। बहुत सारी लेडीज़ें आई थी। तो पूजा वूजा हो शुरू हो गई है। तो शंकर भगवान माता पार्वती का विवाह होने लगा है। विवाह के साथ साथ पूजा के साथ साथ गणेश जी और 2 पार्वती माता हैं और बहुत सारी मूर्तियां हैं। गणेश भगवान हैं, कलश देवता है, इन सब की पूजा होगी। और पूजा होने के बाद सब लोग एंजॉय करेंगे, गाना बजाना, पूरी रात जगेंगे। आज रात को कोई महिलाएं नहीं सोएंगी। ये देखिए गाना बजाना शुरू हो गया है। तो मैं 12 बजे तक वहीं रही, फिर इनको ड्यूटी जाना था तो मैं आ गई। ये सुबह 4 बजे का वक्त है, तो मैं नहा धो के चौथा हवन लगा आई थी। फिर आके मैं बनाने लगी खाना, क्योंकि मेरा तो चल जाता, फिर मेरी बहन भी थी। तो फटाफट मैं बनाऊंगी छोले की सब्ज़ी। तो मैं अदरक डाल दी हूँ, लहसुन और मिर्ची डाल दी हूँ। लहसुन को फोड़ के उसी में अच्छे से डाल दूँगी। और मैं दालचीनी डाल दी हूँ, लौंग इलायची डाल के अच्छे से पीस लूँगी। प्याज को मैं कट कर ले रही हूँ छोटे छोटे पीस में।
प्याज को कट करने के बाद मैं उस पर ऐड करूँगी 2 टमाटर। अभी मुझे बनाना था कढ़ी, तो मैं कढ़ी के लिए मठा बना के रख ली हूँ। दही को अच्छे फेंट दी थी मिक्सी में के जार में, उसी को घुमा दिए थे, तो थोड़ा सा मक्खन भी निकला था। अभी मैं उसको निकाली नहीं हूँ। अब चलिए मैं निकाल लूँगी फटाफट एक कटोरी में। तो प्याज को मैंने अच्छे से काट के डाल लिया और इन सबको मैं पीस लूँगी, टमाटर को भी। अब चलिए चलती हूँ पहले सब्ज़ी फ्राई करने की ओर। तो मैं चढ़ा दी हूँ कुकर। तो मैं कुकर में छोले बनाऊँगी और उस पर ऐड कर दी हूँ तेल। तेल डालने के बाद तेल को थोड़ी देर तक गरम होने देंगे। और जब तक मैं निकाल लेती हूँ मसाले के डिब्बे। तो ये है इलायची के टुकड़े, तो इसमें छोटे छोटे 2 इलायची के टुकड़े ऐड कर दूँगी और थोड़ी सा चिली पत्ता भी डाल दूँगी। ये तेज पत्ते हैं। और थोड़ा सा डाल दी हूँ जीरा। जीरा डालने के बाद मसाला भून गया था, मसाला पीस गया था, तो उसको भी मैं अच्छे से कुकर में ऐड कर दूंगी। और ये जो थोड़ा सा मिक्सी के जार में लगा हुआ है, तो उसमें मैं पानी डाल के अच्छे से धो लूँगी। तो ढक्कन को भी मैं पानी डाल के अच्छे से धो लूँगी और जो जार है उसको भी मैं पानी डाल के अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद जो मसाला है तो मैं उसी कुकर में ऐड कर दूँगी और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स दूँगी एक ठो, और इनको ढक के मैं मसालों को पकाऊंगी। तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स देने के बाद मैं इनको ढक के पकाऊंगी। तो ये 3 से 4 मिनट धीमी आंच में आराम से पकेगा। तो मैं इसको ढक दी हूँ। चलिए चलती हूँ कढ़ाई की ओर। तो कढ़ाई पे एक कढ़ाई ली हूँ, तो उस पर ऐड कर दी हूँ मैं तेल। कढ़ाई पे तेल को गर्म होने देंगे। तो मैं अच्छी लहसुन छील ली हूँ 8-10 ठो, और कट कर ली हूँ मिर्ची। लहसुन को भी मैं छोटे छोटे पीस पे अच्छे से कट कर लूँगी। और मेरा तेल गरम हो गया है, तो उसको मैं डाल दूँगी कढ़ाई पे। तो फ्लेम को मैंने तेज़ कर दी है। कढ़ाई पे ऐड कर दिया लहसुन और मिर्ची, और ये है हींग को अच्छे से हींग को निकालने के बाद मैं उस पर ऐड कर दूँगी थोड़ी हींग। थोड़ी ज़्यादा हींग डालूँगी, क्योंकि ये जो मैं साड़ी वाले से हींग ली थी, तो ये भी अच्छी हींग नहीं है, उसमें कोई स्वाद ही नहीं आता जब कढ़ाई पे डालो। तो जब तक बाहर है तब तक महकती है, फिर तेल में ऐड करो तो कोई भी स्मेल नहीं, कोई भी महक नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा हींग ऐड करी। मैं थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ जीरा, थोड़ी सी मेथी, और इसको अच्छे तरीके से भूंजने देंगे। तो गैस की मैं बिल्कुल फ्लेम को धीरे रख दी हूँ। अभी सुबह से मेरे पास कढ़ी पत्ता नहीं था, तो मैं उसको नहीं डाली हूँ। और ये देखिए जो मैं माठा को बना के रखी थी, तो उसमें इतना मक्खन निकल आया, तो उसको भी मैं अच्छे से निकाल लूँगी। तो अच्छे से सारे मक्खन को एक साथ निकालने के बाद साइड पे रख दूँगी, क्योंकि इसको मैं अच्छे से पकाऊँगी। और जो भी मठा बचा है तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी बेसन। तो बेसन को अच्छे से मैं घोल लूँगी। तो मेरा बेसन ख़त्म ही होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। इस बार मैं नहीं लेके आई हूँ बाज़ार से, थोड़ी सी मेरे चना की दाल रखी है, तो मैं उसी को पीस लूँगी। तो ये देखिए मैं थोड़े से मठा डाल के और उसी को घोल ली हूँ, और थोड़ा सा हल्का सा पानी डाली हूँ, और मैं डाल दूँगी मठा। तो मैं पूरा मठा डाल लूँगी अभी, और ऐड कर दे रही हूँ कढ़ाई पे। तो ये देखिए अभी गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि अगर ये ऐसी बनाऊँगी तो कढ़ी बहुत खट्टी आएगी, कोई भी नहीं खाएगा। इतना खट्टापन रहेगा कढ़ी में कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं ऐड कर दी हूँ आधा मठा आधा पानी, और अच्छे से घोल दी हूँ। घोलने के बाद मैं पहले प्लेटफॉर्म साफ़ कर लेती हूँ सामने, और उसमें ऐड कर दी हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला, और उन सबको अच्छे से मिक्स देंगे। और मैं ऐड कर दे रही हूँ नमक। नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको चलाते हुए पकाएंगे। कम से कम 1 से 1.5 घंटे कढ़ी ले लेगी। और चलिए मैं चलती हूँ, जब तक सब्ज़ी को अच्छे से देखूँगी। तो सब्ज़ी हो गई थी, तो सब्ज़ी भुंज के तैयार हो गई। तो मैं इसमें ये सारे खड़े मसालों को पीसा हुआ है, तो ये सारे खड़े मसाले हैं, लौंग, इलायची, डूड़ा, दालचीनी, ये सब पीसा हुआ है। तो मैं उसी मसाले को ऐड कर दे रही हूँ छोले में। तो ये मैं मार्केट मॉल से ख़रीद के लाई थी छोले वोले बनाने के लिए। तो ये खड़ा मसाला है पूरा,
और इसमें मैं डाल दे रही हूँ बेसिक मसाला। तो थोड़ी सी मैंने डाला है ब्रेस्ट मसाला, धनिया पाउडर 2 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी आधी चम्मच और आधी चम्मच मिर्ची पाउडर। अच्छा सा मिक्स देंगे और देखिए मसाला मेरा एकदम तला छोड़ दिया है, तो अच्छे से बन के रेडी हो गया है। और मैं उस पर अभी ऐड कर दूंगी छोले। तो कढ़ी भी मेरी उबलने लगी थी, तो मैं उसको भी एक बार चेक कर लेती हूँ। और मसाला मेरा बनके हो गया है रेडी, तो मैं उसमें ऐड कर दे रही हूँ छोले को और अच्छा सा मिक्स दूंगी। फिर 2 मिनट ढक के मैं इसको और पकाऊंगी। पकाने के बाद मैं इस पर डालूंगी नमक, और नमक डालने के बाद मैं इस पर ऐड कर दूंगी 1 गिलास पानी। तो मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करी थी, फिर मुझे बहुत गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ी सी मैं ऐड कर दी थी हल्का सा और पानी। और कुकर को ढक्कन बंद करके अच्छी तेज़ फ्लेम पे पकने देंगे। और ये देखिए मैं लगा ली हूँ, प्लेटफॉर्म साफ़ कर ली थी और अभी आरती होने लगी, तो मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँगी आरती में। आरती के आने के बाद कुकर को मैं खाली करके उस पे पलट के धो के चावल चढ़ा दी थी। और चावल चढ़ा दी हूँ गैस पे और मैं फटाफट लगाने लगी हूँ आटा। तो 6-7 ठो पूड़ी बनाएंगे, 8 ठो। तो 2-2 3-3 मैं और मेरी बहन। और आटा हो गया लग के रेडी। और मेरी आ गई थी कुकर की अब सीटी। तो मैं आटा को साइड पे रखूँगी और हाथ धोने अभी चली गई हूँ। हाथ धोने के बाद मैं गैस को सॉरी कढ़ी को अच्छे से चेक कर लूँगी। तो मेरी कढ़ी भी हो गई थी और इसमें मैं ऐड कर दूँगी बूंदी को। और प्लेटफॉर्म में अच्छे से साफ़ करके फटाफट बनाने लगूँगी पूड़ी। तो मैं कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें डाल दी हूँ तेल। तेल डालने के बाद पूड़ी बेल के मैं अच्छे से रख लूँगी। तो मुझे याद आया कि अभी मेरे पास झंझरिया नहीं है, तो मैं फटाफट झंझरिया लेके आऊँगी और सारी पूड़ियों को मैं तल लूँगी तेल पे। एकदम मैं नहा के डायरेक्ट किचन में ही आ गई थी कि जल्दी बन जाए, क्योंकि 5 बजे हम लोगों को खा लेना था। तो मैं बना रही हूँ, कल्याणी आ गई थी तो लगाई मेरी प्लेट, तो हम दोनों लगा लिए हैं प्लेट। आइए आप सब भी खा लीजिए। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। राधे राधे।